जनाब, डेरा गाजी खान में एक धमाका होता है, यानी तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें। एक्सप्लोजन हुआ है और कहा यह जा रहा है कि 50 किलोमीटर तक ऐसा सुनाई दिया और लोग हड़बड़ा के खड़े हो गए कि ये हुआ क्या। कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। क्या हो गया, इतने टेस्ट होते रहते फेल नहीं हो सकते, इतने बड़े बड़े टेस्टों में आप फेल हो गए, दुनिया के इतने बड़े बड़े टेस्टों में फेल हो गए, तो एक तो छोटे मोटे मिसाइल के अगर उसमें हो गया तो कोई बात नहीं, बता दें, लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और है तो वो भी बता दें, वो नहीं बता सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट के पास एक धमाका हुआ है और इस धमाका का आवाज 50 किलोमीटर तक था। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका हुआ होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है इसको लेके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो हुआ कुछ यूं है, तो जनाब हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले डेरा गाजी खान के कमिश्नर ने ये ऐलान किया कि ये क्या हुआ है। उन्होंने जो बताया क्या वो बात सही है, या उसके बाद क्या कुछ होने की खबरें हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पहले आप ये कमिश्नर साहब जो हैं ज़रा इनकी बात सुन लें, इन्होंने क्या कहा फौरी बात के, जनाब ये क्या हुआ है। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, कमिश्नर डीजी खान आपसे मुखातिब हूँ। आज डीजी खान शहर और इसके गर्द-ए-नवाह में धमाके की एक जोरदार गूंज 12 बजे दोपहर सुनाई थी। धमाके की यह आवाज़ लड़ाका तैयारे के साउंड बैरियर ब्रेक करने की वजह से पैदा हुई। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज और यानी शाहिदीन ने डीजी खान में किसी भी किस्म की कोई बम ब्लास्ट, धमाका या हादसे की अफवाहों को अक्सर मुस्तरद किया। मुतलका इदारों का कहना है कि डीजी खान और इसके गिरदोनवा में किसी भी जगह ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लिहाजा अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मामूल की गश्त के दौरान लड़ाका तैयारों की जानिब से साउंड बैरियर ब्रेक करना एक मामूल का अमल है। शुक्रिया। ये जनाब जो इन्होंने ये बात की है कि साउंड बैरियर्स ब्रेक हुए हैं, सर हम कौन से बैरियर्स ब्रेक करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो साउंड बैरियर्स ब्रेक हो गए। वो कोई शाहीन मिसाइल का टेस्ट वेस्ट वो हो रहा था, तो वो बस कहीं कोई गलत हो गया या सही हो गया, तो वो बैरियर्स जो है ब्रेक हो गए। तो इस तरह की खबरें भी चलती रही। फिर ये भी जो है वो कहा जाता रहा कि ये इस तरह की खबरें दरअसल जानबूझ के दी जा रही हैं ताकि जो है वो रास्ते से हटाया जा सके, यानी ये कहा जाए कि ये हो रहा है तो असल में वो नहीं हो रहा था। कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ-साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ-साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई। और एक के बाद एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते। और यही कुछ इस वक्त भी हुआ और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है। और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि एक दो दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। और साथ साथ ये भी हुआ है
कि अब अगर आप लोगों को याद हो या आप लोग गूगल कर लें, जो लोग मतलब उनको ये याद ना हो या उस टाइम पे ना हो, जाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो हर साल में तो नहीं होते ना, हम लोग हिस्ट्री पढ़ के ही जाहिर है कि कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में, और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी, उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हम ही पे फट गए थे और फिर एक हंगामा था और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि ना उस वक्त भी इस न्यूज को दबाने की कोशिश की गई होगी। तो ये कोई पे ऐसी कोई खबर होगी तो दूर दूर तक जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तो जनाब ड्रोन से जो है वो किसी ने कर दिया, अटैक, हमला कर दिया उस जगह पर और पता नहीं कितने लोग मारे गए या क्या हो गया। ऐसी ऐसी खबरें चलती रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बस बता तो रही हूँ और किस तरह बताऊँ। अच्छा, फिर ये हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो कोई टेस्ट हुआ है किसी उसका तो मतलब बता दें, इसमें ऐसी क्या बात है भाई कि भाई वो क्या हो गया। इतने टेस्ट होते रहते, फेल नहीं हो सकते। इतने बड़े बड़े टेस्टों में आप फेल हो गए, दुनिया के इतने बड़े बड़े टेस्टों में फेल हो गए, तो एक तो छोटे मोटे मिसाइल के अगर उसमें हो गया तो कोई बात नहीं, बता दें। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और है तो वो भी बता दें, वो नहीं बता सकते। अच्छा, फिर हुआ कुछ यूँ कि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अरे आपको पता है उधर तो कुछ हो तो जिम्मेदारियां ये मिनटों में कबूल होती। ऐसी कीता है, लो आ जाओ सामने, आ जाओ, असी कीता, जो करना कर लो। सबसे पहले तो लोग ये कहते हैं आके ख़ास तौर पर टीटीपी वाले और ये जो दहशतगर्द हमले हैं फ़ौरन की जिम्मेदारी कबूल, कभी बलोच की किसी उसने कर ली कबूल तो कभी टीटीपी ने कर ली कबूल, फौरी तौर पर जो है वो बाकायदा लिख के जो है उन्होंने लगता है अपने, हमारा मीडिया क्या होगा जो इन लोगों का मीडिया, फौरी तौर पर प्रेस रिलीज़ आ जाती। हमें कोई प्रेस रिलीज़ बनानी पड़े तो हमें तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएं, लेकिन वो फौरी भेज देते हैं। ऐसा ज़बरदस्त मीडिया इन दहशतगर्दों ने रखा हुआ है। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम नहीं की। तो इससे पता ये चल रहा है कि या तो ये है कि कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे तो देखिए अगर धमाका होता है, ये लोग मरते हैं तो खबरें निकल ही जाती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि खबर ना निकले। तो अब ये होया की है, और अगर तो किसी ने कोई टाकी वाकी फेरते हुए, सफाइयाँ करते हुए किसी से गलती से, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली जाए। लेकिन इस बार नहीं क्लेम होगी क्योंकि एक मरतबा हो चुके होंगे, नहीं खून छुपा ले, अब नहीं। तो ऐसा कुछ, वैसे भी 2 दिन के बाद हमें पता चला था, ये फौरी तौर पर पता चल गया। और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।